आज का प्रातः क्लास है 13 अक्टूबर 1965। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है। आत्माएं अर्थात भगवान के बच्चे तो जान गए हैं कि हम आत्मा एक बिंदी समान है, स्टार मुआफिक हैं। सेल्फ अर्थात जो आत्मा है वो सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करे। कि ये मेरा बाप है। क्योंकि आत्मा निराकार है, निराकार आत्मा का बाप भी निराकार है। परंतु इस सृष्टि में बाप जब आते हैं तो निराकार बाप को साकार में कैसे रियलाइज करे। दुनिया में तो कोई भी ना अपने को ना बाप को जानते हैं। अपन को भी देह समझते हैं और बेहद के बाप को सर्वव्यापी समझते हैं। तुम जानते हो कि हम आत्मा तो बिंदी हैं और कितनी छोटी बिंदी है। तो बाप भी इतना ही छोटा है। आत्मा के मुकाबले बाप कोई बड़ा नहीं है। शरीर तो छोटा बड़ा होता है, अभी शिव बाबा की याद में बैठे हो। भले ही ये जान जाए कि आत्मा एक बिंदी समान है, परंतु उस आत्मा में जो 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है उसको कैसे जाने। उसको तो जान नहीं सकते, परंतु छोटी सी आत्मा में 84 जन्म का पार्ट तो है ना। ये वंडर है ना। तो जब तक आत्मा शरीर का आधार न ले तब तक पार्ट बजाय नहीं सकती। वैसे तो परमात्मा भी हम आत्मा की तरह छोटा है, परंतु परमात्मा को बाप क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वो आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा सदा पावन है और आत्माएं तो सदा पावन नहीं है। वो परमात्मा को न जानते हुए भी उसको बाप तो कहते हैं ना। जैसे तुम समझ से याद करते हो
वो बेसमझी से याद करते हैं। कितने जो भक्त हैं, सबका भगवान तो एक ही है ना, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित तो अनेक हैं और पतितों को पावन बनाने वाला एक है, जिसको साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं। गॉड फादर कहते हैं तो सबका फादर ठहरा ना। तो फादर को पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़े, और पावन बनने का उपाय तो बाप ने बता दिया है कि याद से ही पावन बनेंगे। याद कोई शरीर तो नहीं करता है, याद कौन करता है? आत्मा याद करती है। आत्मा क्या है? शरीर तो नहीं है, तो क्या है? आत्मा मन बुद्धि है। तो आत्मा जो पतित मन बुद्धि रूपी आत्मा है, उसको संग का रंग चाहिए। किसके संग का रंग चाहिए? उस मन बुद्धि रूपी परमपिता परमात्मा का संग चाहिए, जो सदैव पावन है। यही उपाय है, और तो कोई उपाय है नहीं। परंतु पहचान कर याद करना पड़े। क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा बहुत चढ़ा हुआ है। तो ये सिर्फ लिख कर देवे कि बी होली, बी प्योर और बी योगी, परंतु इससे तो कोई समझ न सके। तो ऐसे स्लोगन लगाने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो समझ ही नहीं सकेंगे। बाकी तुमको तो समझाया हुआ है कि बी होली मन आत्मा पवित्र कैसे बने। आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है। मन में पवित्र संकल्प आवे, अपवित्र संकल्प कोई भी ना आवे, तो कहेंगे पवित्र आत्मा। बी होली, बी प्योर और बी योगी। अपवित्र आत्मा होगी तो अपवित्र संकल्प जरूर करेगी। फिर एवर प्योर परमपिता परमात्मा के साथ योग तो लग नहीं सकता। कीच में कीच मिलती है तो पवित्र में ही पवित्र मिलेगा। तो सिर्फ ये लिख देने से
कोई नहीं समझेगा कि बी होली, बी प्योर, बी योगी। तुमको स्लोगन की क्या दरकार है? इसका अर्थ ये है पवित्र बनो, बाप को याद करो। जब तक किसी को समझाया न जाए तब तक कुछ भी समझ नहीं सकता। योग में रहने से पवित्र बन सकेंगे। कहते हैं ना हिज होलीनेस, तो ये भी पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं क्योंकि वो विकार में नहीं जाते हैं, परंतु वो तो टेम्परेरी हुए। क्यों टेम्परेरी हुए हैं? नहीं, जब तक जंगल में है तब तक पवित्र हैं, और प्रवृत्ति में गए तो अपवित्र हो पड़ते हैं। तो उनकी तो पवित्रता टेम्परेरी हो गई, और लक्ष्मी नारायण की पवित्रता कैसी है? क्या टेम्परेरी पवित्र रहते हैं? उनकी तो सदाकाल की पवित्रता हो जाती है। तो भले ही सन्यासी पवित्र रहते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं, या वो सन्यासी जो पवित्र रहते हैं और ब्रह्मा को याद करते हैं। ब्रह्मा को साकार भगवान समझते हैं, परंतु जन्म तो विकारियों के पास लेते हैं ना। निर्विकारियों से तो जन्म नहीं मिलता। तुम तो पवित्र मुख वंशावली हो, तो तुमको कहा जाता है पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। और सन्यासी कहते ब्रह्म को याद करो, ब्रह्मा को याद करो, अथवा घर को याद करो। अब घर को भला क्यों याद करें? कुछ भी नहीं जानते। वो फिर अपन को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, लेकिन कर्म सन्यास तो होता नहीं है। कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म तो करेंगी। ये कर्म सन्यास तो तब हो जब देह ही न हो। देह बिगर तो अपने घर में रहते हैं। तो यहां इस दुनिया में कर्म सन्यास कैसे हो सकता? तो ये कहना हम कर्म सन्यासी हैं तो ये झूठी बात हो जाती है। वो कह देते जो गृहस्थी कर्म करते हैं वो कर्म हम नहीं करते। अब गृहस्थियों के कर्म तो बहुत हैं, यज्ञ करना, तप करना, तीर्थ यात्रा करना, परंतु वो सब तो सन्यासी भी करते हैं ना। हाँ, बाकी ये फर्क है
कि गृहस्थी कमाई करते हैं और खाना घर में पकाते हैं। सन्यासी वो नहीं करते हैं। यही ना, वो मांग कर खाते हैं क्योंकि उनका है हठ योग। परंतु हठ योग से तो कोई परमात्मा से मिल ही नहीं सकता। जब बाप आवे तभी तो कोई उनसे मिल सकता है। जब तक बाप ना आए तब तक पावन सृष्टि की स्थापना हो ही नहीं सकती। कितना समझाते हैं, परंतु इस बात को कोई समझते थोड़े ही है। बच्चे समाचार लिखते हैं कि इतने इतने हमारे पास आते हैं। अब देखें कौन कौन अपना सौभाग्य बनाते हैं। आते तो है ना, परंतु ये बुद्धि में नहीं बैठता कि पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। हमको उनसे सौभाग्य लेना है। बाबा रजिस्टर भी देखते हैं तो कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं, कोई तो एब्सेंट भी रहते हैं। फिर वो ये भी नहीं लिखते कि एब्सेंट हैं तो मुरली मंगाते हैं व नहीं मंगाते हैं। परंतु ये तो पढ़ाई है। किसी भी हालत में रोज पढ़ना पड़े। देखो, जैसे जप साहब, सुखमनी, ये ग्रंथ छोटे छोटे क्यों बनाते हैं? समझते हैं कि कोई भी कहीं भी उनको पढ़ सके, हर जगह पॉकेट में पड़ा रहे। तुम जानते हो कि उन सुखमनी आदि के पढ़ने से तो क्या प्राप्ति होगी? कुछ भी नहीं। करके थोड़ा समय बुद्धि ठीक रहेगी, परंतु उनके पढ़ने से कोई बाप से तो मिल न सके, क्योंकि फिर भी विकारों में फंस जाते हैं। तो उनके पढ़ने से कोई प्राप्ति नहीं होती। 13-10-65 की वाणी का दूसरा पेज। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बरोबर अब विनाश का समय है। और फिर कोई भी परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। कहते भी हैं हम रचना और रचयिता के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, क्योंकि वो आदि मध्य अंत तो कोई बता ही नहीं सकता। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं सृष्टि के आदि मध्य अंत को कैसे बतावेंगी? वो तो एक परमपिता परमात्मा ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, वो ही बता सकता है। इसलिए ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। तो बाप समझाते हैं सतयुग है आदि और कलयुग है अंत।
ये बात वो शास्त्र पढ़ने वाले नहीं जानते। तो तीनों कालों को और तीनों लोकों को समझाना है। ये तीन लोक हैं, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन। तो स्थूल वतन की आदि मध्य अंत क्या है? सृष्टि के आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मध्य में आते हैं तो रावण का राज्य शुरू होता है, और रावण के आने से भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। क्योंकि भक्ति रावण से आती है। वो तो कह देते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु बाप समझाते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है उस समय शास्त्र शुरू होते हैं। तो द्वापर युग मध्य हो गया, आधा कल्प इधर और आधा कल्प उधर हो जाता है। पूरा आधा आधा का हिसाब है। तो वो सन्यासी तो मध्य को जान न सके कि कब होता है, क्योंकि वो तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। तो मध्य को जरूर जानना चाहिए। इस सृष्टि का मध्य है रावण राज्य, दुर्गति मार्ग, और उस समय ही भक्ति मार्ग शुरू होता है। मध्य को जानने से शास्त्र परंपरा से चले आए हैं और अनादि हैं, ये बात निकल जाती है। क्योंकि ये शास्त्र भक्ति मार्ग में शुरू होते हैं। तो ये कहना झूठ हो गया कि शास्त्र अनादि हैं। तो कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये शास्त्र भी झूठे, जिनके पढ़ने से दुनिया झूठ खंड बन जाती है। उस झूठ खंड को सच खंड, सतयुग बनाने वाले बाप को कहा जाता है। हेवन सतयुग को कहेंगे। अब झूठ खंड में तो मनुष्य झूठ ही बोलते रहते। मुख्य किसके लिए झूठ बोलते? परमपिता परमात्मा के लिए ही झूठ बोलते रहते कि परमात्मा सर्वव्यापी है। ये तो सफेद झूठ हुआ। लक्ष्मी नारायण, सीताराम सब के लिए झूठ बोलते रहते, क्योंकि माया ने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बनाई दिया है। सतयुग में तो सब के कर्म श्रेष्ठ थे, क्योंकि वहां माया होती ही नहीं है। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो, अपने देवी देवता धर्म को ही नहीं जानते। पूछा जाए किसने बुलाया? माया ने बुलाया, जिसके कारण कर्म भ्रष्ट बन गए।
कि बातें समझाने के लिए पोस्टर बनाते हैं कि रावण पुराना दुश्मन है, तो कहना चाहिए पहले आकर के बाप को तो जानो। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बनो, तभी तो बाप से वर्षा मिलेगा। कोई आते हैं तो पूछो तुम कहाँ आए हो, तो कहते हैं हम बीके के पास आए हैं। तो कहो कि विचार तो करो, कितने बीके हैं, तो ब्रह्मा बाप भी होगा ना। कितने सेंटर्स हैं, ढेर के ढेर बीके हैं। भला इतने बच्चे कोई बाप को कैसे हो सकते। तो लिखा हुआ है प्रजापिता, तो इतनी बीके हैं तो उनका बाप प्रजापिता हो गया। तो उनको ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, खड़ा करना चाहिए। फिर भला ख्याल तो करो, प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा। इतने बच्चे रचना तो एक परमात्मा का काम है, तो जरूर परमात्मा आता होगा। गाया हुआ भी है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो ब्रह्मा बाप हो गया, तो जरूर प्रजापिता ठहरा। मां के द्वारा तो वर्षा नहीं मिलता होगा। नाम ही है ब्रह्मा, बड़ी मां, पिता द्वारा वर्षा मिलता होगा। तो परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, शूद्रों को कन्वर्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं, एडाप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए, और पावन बनाते हैं। कैसे पावन बनाते हैं? याद से पावन बनाते हैं। कहते हैं देह के सभी धर्मों को भूल, माम एकम याद करो। मैं डॉक्टर हूं, मास्टर हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं, मुस्लिम हूं, हिंदू हूं, ये सब देह के धर्म हैं। मैं इन देह के धर्मों से परे हूं और सभी मुझको बुलाते हैं, क्योंकि मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर और गाइड हूं। तो ऐसे मैं सुख में ले जाता हूं, और इस दुनिया में तो सुख है नहीं, तो सुख में कहां ले जाता हूं। ये दुनिया तो दुखधाम है, तो जरूर सुखधाम में ले जाता हूं। पहले बाप ले जाते हैं शांति धाम, फिर हम आते हैं सुखधाम में। परंतु ये बातें कैसे याद रहें, जब ये बातें रोज बोलते रहें, मनन चिंतन मंथन करते रहें, औरों को समझाते रहें, तो जरूर पॉइंट्स बुद्धि में आती रहेगी।
तो जब किसी को समझाओ तो उससे लिखवाए लेना चाहिए कि सर्व आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव है और वो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है। लिखवाए लेना चाहिए कहाँ आया हुआ है, किस रूप में आया हुआ है, पूरा एड्रेस लिखवाए लेना चाहिए कि परमपिता परमात्मा एक ही शिव है, कोई सर्वव्यापी नहीं है। क्योंकि वो यहां से सुनकर गए फिर खलास हो जाते हैं, परंतु उनको फिर से खड़ा करना चाहिए कि देखो आपने ही लिखा था कि बाप शिव है और उस बाप से ही सुख शांति का वर्षा मिलता है, वो भी बेहद की सुख शांति का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से तो करके एक जन्म की सुख शांति का वर्षा मिलता है, ये तो बेहद का बाप है, तो मेहनत करनी चाहिए। परंतु ये मेहनत करे कौन? तो बच्चों को खुद को खड़ा करना चाहिए, फिर औरों को खड़ा करना चाहिए और सर्विस में भी आपस में मिलकर के प्लान बनाना चाहिए कि कैसे कैसे सर्विस को बढ़ाएं। ये 1065 की वाणी का तीसरा पेज। जैसे मिलिट्री के बड़े बड़े कमांडर आपस में मिलते हैं तो यहां भी बच्चों को मिलना चाहिए। परंतु क्या करें, जैसे कि ज्वार का आटा होता है, कितना भी मसलो मिलता ही नहीं। आपस में मिलना चाहिए ना। वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। तो मिलना चाहिए और राय निकालनी चाहिए कि कैसे कैसे किसको समझाएं। देखो लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर हैं, ये यादगार मंदिर तो है ना। तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए कि आपने मंदिर तो बनाया है, परंतु इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य लिया और फिर कैसे राज्य गंवाया, ये तो आप नहीं जानते हो। कोई भी लक्ष्मी नारायण के पास्ट की हिस्ट्री को नहीं जानते हैं। तो तुमको मंदिर बनाने वालों को पकड़ना चाहिए। परंतु बहुतों का बुद्धि योग ठीक नहीं है जो कुछ कर सके। कई बच्चे हैं जो अखबार ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि बुद्धू लोग, जैसे आम व्यवहारी लोग पढ़ते हैं, मतलब ही नहीं निकालते कि अखबार पढ़ करके फिर जो कुछ पढ़ा है उन बातों का जवाब दिया जाए। ऐसा ज्ञान के अनुकूल कुछ भी नहीं करते हैं। बाबा तो इतना कह रहे हैं कि बच्चे
चित्र तो बहुत चाहिए, प्रोजेक्टर बहुत चाहिए जो सौगात दी जा सके। ये श्री कृष्ण का चित्र बड़ा अच्छा है। इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है। हाँ, सिर्फ ये चित्र छोटा है। तो श्री कृष्ण का चित्र 6x4 का होना चाहिए, जो कोई दूर से ही देख सके और लिखत पढ़ सके कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, नई दुनिया आने वाली है। वो श्री कृष्ण की आत्मा पुरानी कलयुगी दुनिया को लात मार रही है। बाबा कहते हैं कोई आवे तो युक्ति से पूछना चाहिए कि आप गीता पढ़ते हो, वेद शास्त्रों के लिए तो नहीं पूछा जाता है, परंतु गीता के लिए पूछा जाता है। तो फिर भला बताओ कि गीता का भगवान कौन है? क्योंकि भगवान तो निराकार है, वो तो जन्म मरण के चक्र में आता नहीं है। कृष्ण को तो दिखाते हैं कि माता से जन्म भी हुआ और उनकी मृत्यु भी हुई। तो भला श्री कृष्ण भगवान कैसे हो सकता? वो कैसे हमारे जन्म जन्मांतर की कहानी बतावेंगे? सृष्टि के आदि मध्य अंत का उनको क्या पता? और कृष्ण और नारायण तो एक ही है ना। कीर्तन में गाते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तो कृष्ण अथवा नारायण को 16 कला संपूर्ण कोई ने बनाया होगा ना। जिसने बनाया होगा वो तो जरूर कलाओं से परे होगा। कहते भी हैं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। जो कलाओं से परे है वो ही ज्ञान सूर्य हो सकता है। जिसको कलाओं में बांधा जाए वो तो बंधन में आने वाला हो गया। तो ऐसे ऐसे युक्ति से पकड़ना चाहिए। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो ये ब्रह्मा सब की माता हो गई। तो इस ब्रह्मा के साथ भी संबंध रखना पड़े। अगर इनके साथ प्यार खलास हुआ तो खेल ही खलास हो जाएगा। मात पिता से गया तो वर्षा कैसे मिलेगा? माँ बाप से मरा तो डाढ़े से वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हारी पुराने दुश्मन से लड़ाई है जो कोई को पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि रावण से कैसे युद्ध होती है। कहते हैं सत्य की बेड़ी लुढ़ेगी डुलेगी पर बूढ़ेगी नहीं। तो देखो कितने हिलते डुलते रहते हैं। और सत्संगों में तो हिलने की बात ही नहीं है, क्योंकि वहां तो कोई भी माया की युद्ध नहीं होती। और यहां
माया की युद्ध होती है। तो जब तक बाप को नहीं समझा है तो जैसे कि भेड़िए के भेड़िए हैं। बल कोई लिखकर भी देते हैं, परंतु कंठी वाला तोता तो नहीं बने। जैसे शिव के मंदिर में कबूतर होते हैं, अंदर ही अंदर आवाज गुड़कू कू करके रह जाती है। ज्ञान की आवाज तो कंठे तो वाले तोते मिसल नहीं कर सकते ना। या तो ऐसे बन जाते हैं जैसे जंगली तोता होता है, आया और गया। क्योंकि खुद अलफ को नहीं समझते, तो पहले पहले अलफ को समझना है। ऐसे प्रजा तो ढेर बनती है, बाकी कोई राजाई के लिए खड़ा हो जावे, पतंगा बत्ती पर फिदा हो जावे और फिर वापस न जावे, ये बड़ा ही मुश्किल है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। ओम